पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोका और जब वे पुलिस के साथ जबरदस्ती करने लगे तब पुलिस ने लाठी चला दी। पुलिस के लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के सिर फटे हैं और आपको बताएं कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में बढ़ते अपराध और नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। और धर्मेंद्र है हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, क्या स्थिति है फिलहाल? धर्मेंद्र, क्या स्थिति है? चलिए, जब तक धर्मेंद्र को फोन लगता है तब तक आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो लाठी चलाने का जो तरीका है, सवाल तो इस पर भी उठेंगे। हालांकि पुलिस ने समझाने की कोशिश की थी कि भीड़ भाड़ मत लगाइए और जो मंसूबा पाले हुए हैं आप उन मंसूबों को लेकर लौट जाइए, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं थे, यूथ कांग्रेस के लोग, और उसके बाद पुलिस ने लाठी चला दी। अपडेट के लिए धर्मेंद्र से बात करते हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट है? जी, तत्काल यहां से प्रदर्शन को पूरी तरह से समाप्त करा गया है। कुछ जो घायल कार्यकर्ता हुए उन्हें अस्पताल भेजा गया है, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस तरह से प्रदर्शन था और ये लोग विधानसभा यहां से जाना चाह रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था और यहाँ से इन लोगों को बढ़ने से रोका गया। पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया, इनके डेलीगेशन को ले जाने का प्रयास किया। नहीं मानने पर फिर पहले पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने का प्रयास किया था। जी हाँ, कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास तो किया, लेकिन पुलिस की जो लाठियां जो तस्वीरों में कैद हुई है कमर से ऊपर ही चला रहे हैं। जी, जिस तरह से प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका था, पुलिस बार बार समझाने का प्रयास कर रही थी। वाटर कैनन का भी पहले इस्तेमाल किया गया और नहीं मानने पर फिर पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। विधानसभा के बाहर जा रहे थे प्रदर्शन और फिलहाल ये स्थिति आप देख पा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, सड़कों पर बिखरा है पानी और उसके बाद मच जाती है भगदड़ और पुलिस पीछे दौड़ाती नजर आती है और पुलिस ने तब लाठियां चटकाई हैं और सवाल लाठियों पर है, लेकिन उससे पहले ये कि समझाने का पूरा प्रयास किया गया था और पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए हैं, सिर भी फटे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज की है। विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव करने की योजना थी और ऐसे में पुलिस के साथ इनकी बहस हो गई और बहस के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आप देख पा रहे हैं जितने भी यूथ कांग्रेस के नेता हैं यहां पर पीटे जा रहे हैं। जो लोग भागे नहीं, जो लोग डटे रहे, उनकी पिटाई हुई है क्योंकि उन्हें भी समझाने की कोशिश की गई थी। कई मांगे हैं इनकी, इसमें नीट पेपर लीक का मामला है, बिहार में बढ़ते अपराध का मामला है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन। इसी क्रम में हम लोग ने इनको कुछ लोगों को डिटेन किया है। पुलिस वाला भी कोई घायल हुआ है? अभी मैं एक्सेस कर लेता हूं, पहले फिलहाल तो अभी मैंने उसको भेजा है, भेज करके बाकी एक्सेस कर लेता हूं। थैंक यू। वहीं बड़ी खबर कटिहार से आ रही है, जहां बभनी गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और करीब 12 लोग इस ब्लास्ट में झुलसे हैं। शादी समारोह के दौरान बताया जा रहा है कि यह हादसा हो गया। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, 12 लोग इसकी चपेट में आते हैं जो झुलसे हैं और फिलहाल इन सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और बेतिया से खबर, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर जंगल से भटककर एक बाघ रिहायशी इलाके तक पहुंच गया है। जंगल से भटके इस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और आपको बताया जा रहा है कि नदी के सहारे ये बाघ जंगल से निकलकर चनपटिया के पुरैना गांव तक पहुंचा। पगमार्ग के आधार पर वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के सहारे बाघ की घेराबंदी कर उसे पकड़ने की तैयारी में है। वन विभाग की टीम बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू के लिए इलाके की पहचान कर रही है और ट्रैंकुलाइजर गन के सहारे बाघ को रेस्क्यू करने की तैयारी है और बाघ के गांव के पास पहुंचने के बाद लोगों में खौफ है। वन विभाग ने दावा किया है कि बाघ ने अब तक किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। नीतीश कुमार मसौढ़ी से आरजेडी विधायक रेखा देवी को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि महिला हो समझती नहीं हो। इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आरजेडी के समय किसी महिला को बोलने की इजाजत नहीं थी। कभी आरजेडी ने महिला को आगे नहीं बढ़ाया।
2005 के बाद हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि ये ठीक नहीं है, और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से। आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। आई लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं? तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ दिए हैं। कुछ आइडिया था, अरे सही बोलिए। कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया। ये दोनों एक साथ थे, अब आजकल बोल रहे हैं ऐसे ही काहे बोलते हैं। और हम लोगों ने केंद्र को जो कह दिया, तो केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जा के अलावे कई तरह से करना शुरू किया लोगों को, और आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त रूप से मदद दे रहा, और जो कुछ भी हम लोगों ने जिसके लिए कहा है उसके लिए भी वो कहेंगे। तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे बोल रही है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बजट में बिहार में मिली सौगात पर कहा कि पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बजट दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। लालू प्रसाद के अस्पताल में भर्ती मामले पर राबड़ी देवी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग का ठगने का काम लोग समझ रहा है। पैसा नहीं देते हैं, इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं बता रहे? महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना, इस पर कुछ नहीं बोला है। और इंडिया अलायंस ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। संसद में आज से बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष कल पेश हुए बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी और बजट का विरोध किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये मोदी सरकार बचाओ बजट है। ये सब एक डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। नो, लेट अस विल प्रोटेस्ट, देन वी विल सी। बजट का विरोध करने पर विपक्ष पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जमकर लताड़ लगाई। संजय झा ने कहा कि कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत क्यों है और इसका सारा हिसाब बिहार की जनता कर देगी। बिहार इसी देश का पार्ट है। अब बिहार का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है विशेष राज्य का दर्जा या विशेष सहायता। जब भी कांग्रेस को मौका मिला, 10 साल सरकार थी, बिहार की कोई मदद नहीं की। तो आज कांग्रेस को बिहार से इतनी नफरत क्यों है? बजट तो देश का है, सारा डिटेल है। बिहार के कुछ प्रोजेक्ट को लिया गया है, अभी तो और काम बाकी है बिहार का। और इतना अगर नफरत है कांग्रेस को बिहार से, तो सारा हिसाब बिहार की जनता कर देगी। 15 साल लालू जी की सरकार वही चलाए थे मदद करके, और 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुछ तो किया नहीं बिहार के लिए। तो इसलिए हम विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जो बिहार और बिहारियों का उन्होंने इस बजट में ख्याल रखा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बजट को लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा बताया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने भी विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन 15,000 करोड़ का पैकेज देकर आंध्र प्रदेश का मुंह बंद कर दिया गया।
ये जो बजट है वो आप सभी जानते हो, लाडला बिहार, लाडला आंध्र प्रदेश, लाडला उड़ीसा, इसमें आंध्र प्रदेश ने भी पैकेज मांगा था, नहीं उन्होंने वो कहा था कि स्पेशल स्टेटस दीजिए, वो तो दिया नहीं, 15,000 करोड़ देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विधानसभा परिसर में आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायकों ने हंगामा किया। नए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। माले विधायकों ने गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 किलो अनाज देने की मांग की। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर टैबलेट खरीदने के आरोप पर शिक्षा विभाग की तरफ से खंडन किया गया है। आरोप को शिक्षा विभाग ने पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है। अब तक टैबलेट खरीदने को लेकर टेंडर फाइनल नहीं किया गया है। जब टेंडर फाइनल नहीं हुआ तो कैसे इसकी खरीदारी होगी? किसी बाहरी कंपनी से खरीदने पर भी कोई बात हुई नहीं है। छात्रों के बीच अब तक टैबलेट बांटे नहीं गए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोई खरीदारी होगी और 13,500 में खरीदने का आरोप पूरी तरह से गलत है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने इसे लेकर आरोप लगाया था, जिसका शिक्षा विभाग ने खंडन किया है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि अभी तक टेंडर फाइनल ही नहीं हुआ तो खरीदारी कहां से होगी, जिसका आरोप आरजेडी विधायक रोशन की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूरी तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो फर्जी भी हैं और भ्रामक भी हैं। टैबलेट खरीदने को लेकर अभी टेंडर को फाइनल नहीं किया गया। जब तक टेंडर फाइनल नहीं तब तक कोई खरीदारी नहीं। किसी बाहरी कंपनी से भी, चूंकि जो आरजेडी के विधायक हैं उनका बार बार ये कहना था कि भाई जिसकी कीमत मार्केट में ही 10,000 है उसे 13,500 में क्यों खरीदा जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी घपला है। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से इसका खंडन किया गया है और कहा गया है कि कोई टेंडर अभी फाइनल ही नहीं हुआ, खरीदारी तक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाहरी कंपनी से खरीदने पर भी अभी कोई इस पर फाइनल चर्चा हुई नहीं है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही खरीदारी की जाएगी। 13,500 में टैबलेट को खरीदने को लेकर भी इसे पूरी तरह से शिक्षा विभाग ने गलत कहा है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के आरोपों का शिक्षा विभाग ने खंडन किया है। भागलपुर के नौगछिया के रहने वाले शहीद सुमन कुमार का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पर सेना के अधिकारियों और जवान ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश के रूपा में शहीद हुए थे और एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि के बाद उनके पार्थिव शरीर को नौगछिया ले जाया गया। वहीं नेपाल में आज एक बड़ा हादसा हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत हो गई है। सूर्या एयरलाइंस के विमान में 19 लोग सवार थे। उड़ान भरते समय ही विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें आग लग गई। प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रही थी, तभी विमान क्रैश हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही ये विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद विमान में भीषण आग लग जाती है। 18 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले ही अचानक मौसम बदला और दिन में अंधेरा छा गया। इसके बाद झमाझम बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भी सुबह के वक्त ऑफिस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के वक्त गाजियाबाद में जरूर बारिश हुई, मगर उसके बाद नोएडा और दिल्ली में भी तेज बारिश हुई। दानापुर में बेटा के कन्हौली गांव से एक मां का हैरान कर देने वाला चेहरा सामने आया। एक सौतेली मां ने 2 बच्चों को कुएं में ही फेंक दिया। घटना को देखकर आसपास के लोगों ने आनन फानन में बच्चों को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से एक मासूम की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इस वक्त इलाज दिया जा रहा है। बच्चों के पिता ने 2 शादी कर ली थी। दोनों पत्नियों के 2 बच्चे हैं, लेकिन आपसी विवाद की वजह से दूसरी पत्नी ने पहली पत्नी के बच्चों को मारने की नियत से कुएं में फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरुण कुमार जो है उनका 2 बच्चा था और उनको जो है धक्का मार के कुआं में कन्हौली में फेंक दिया गया था, लेकिन एक बच्चा जो है बच गया, छोटा वाला, और बड़ा वाला जो बच्चा है वो उसका मृत्यु हो गया है। हत्या कर दिया गया है। क्या किसने किया है कुछ पता? इसमें जानकारी मिला कि उसका जो दूसरी पत्नी थी
जो अहियापुर के रहने वाली है, उसके द्वारा उसको धक्का मार दिया गया है और उसके कारण वो जो है मर गया। अच्छा, दूसरा बच्चा बचा हुआ है? हाँ, दूसरा बच्चा बचा हुआ है, खुद बोल भी रहा है, बयान भी दे रहा है, सभी बातों को बतला रहा है कि कैसे कैसे मेरे साथ में हुआ है, कौन कौन लोग हमें मारे हैं और कहाँ पे मारे हैं, क्या लालच दे के ले गया था उन लोग, सभी बातों को बतला रहा है। एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा से पास हो गया। पेपर लीक को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। तो एक बड़ी खबर विधानसभा से, जहां पेपर लीक को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया। विपक्ष का सदन से इस समय वॉकआउट की बात सामने आ रही है और विधानसभा से पास पेपर लीक को लेकर कड़े नियम भी सामने आ रहे हैं। तो एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा से पास हो गया है। इस पर और जानकारियां हम इकट्ठी कर रहे हैं। विपक्ष का सदन से वॉकआउट, जो अभी पहली खबर है वो आपके सामने है, जिसमें ये बिल विधानसभा से पास हो गया है। तो एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा से पास हुआ और इसको लेकर के नीतीश कुमार पहले ही मन बना चुके थे और सरकार बड़ी गंभीरता से इस पूरे विषय को देख रही थी। ऐसे में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी मदद ली जा रही थी, उनसे बात की जा रही थी कि किसी एक निष्कर्ष पर, किसी एक सांचे में इसे ढाला जाए। तो इस वक्त जो एक खबर है कि एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा से पास हो गया और कड़े नियम इसके अंदर डाले गए हैं। बिहार लोग आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, बहुत तगड़ी समीक्षा हुई थी और इस समीक्षा के बाद कड़े नियमों से लैस इस बिल को पास करा लिया गया है। अब जरा बताइए इसके अंदर है क्या? देखिए, अभी पूरी बात सामने नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से है कि इस पेपर, अगर कोई भी आदमी पेपर लीक मामले में शामिल होता है या फिर दोषी पाया जाता है, तो वैसे अधिकारी हो या फिर साजिश करता हो, उन्हें 10 साल की सजा के साथ साथ 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही पेपर लीक में अगर कोई भी शामिल होता है या फिर छात्र या समूह के तौर पर भी कोई शामिल होते हैं, तो सजा का प्रावधान को बढ़ाया भी जा सकता है। और इस कानून के तहत तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर सबको बता दूं कि इसमें कई सारे प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन जो बातें बनकर आपके सामने आई, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी अभी दे रहे हैं शिक्षा मंत्री, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से जो साजिश करता होंगे या फिर जो भी अधिकारी होंगे, उन्हें 10 साल के साथ साथ 1 करोड़ के जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी भी शामिल होता है इस परीक्षा में, कर्मचारी कानून का उल्लंघन करते पकड़ा गया, उसके लिए भी 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान की बात हो रही है। साथ ही जो परीक्षा में खर्च आएगा उसकी वसूली भी उन्हीं कर्मचारियों से की जाएगी और उन्हें 4 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, जो बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई किया तो उसे ऐसी सजा मिलेगी, शायद अगली बार हो, इससे पहले कोई भी घटना करने के पहले 10 बार सोचिए। अगर कोई व्यक्ति समूह पेपर लीक परीक्षा कर्मियों के साथ मिली भगत करता है, तो अधिकारियों और उस जो व्यक्ति है जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। साथ ही इसमें ये भी बातें सामने आ रही है कि वैसे दोस्त लोग होंगे, उनकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो अब कुछ ऐसी बातें हैं जो साफ साफ इशारा कर रही है विवेक कि बिहार में पेपर लीक हो या फिर कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी हो, उसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और बिल के माध्यम से जो भी उचित कदम हो सकता है उसे उठाया जाएगा, ताकि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना करने के पहले 10 बार सोचे। क्योंकि कई बार ऐसी घटना सामने आ चुकी है, जब घटना घटती है तो न सिर्फ राज्य सरकार की बदनामी होती है, बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और हाल में ही जो नीट का मामला सामने आया था, उसके बाद भी काफी हंगामा हुआ था और अब वैसी स्थिति ना है। और क्योंकि बिहार में हर साल लाखों लोग युवा हैं जो नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, तो वैसे लोग आराम से एग्जाम दें। और एक सर्वसाधारण बात है आनंद की, ठीक है, ये तो पेपर लीक जब हो जाएगा उसके बाद जिन सजाओं का प्रावधान या फिर जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, सरकार इस बात को लेकर भी क्या सोच रही है कि पेपर लीक हो ना, उसमें जो फुल प्रूफ तैयारियों की बात होती है और उसके बाद जो फुल प्रूफ तैयारियां कहीं और हो रही होती है इसे लीक करने के लिए, उस पर रोक के लिए क्या कुछ बातचीत इसमें हुई है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब पूरी जानकारी अब धीरे धीरे, चूंकि अभी सदन में मंत्री इस बारे में जवाब देंगे, तो जो जानकारियां छन कर आ रही विवेक, और निश्चित होता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो गड़बड़ियों के बाद की बात है, लेकिन उससे फुल प्रूफ रोकने के लिए जो क्वेश्चन सेट किया जाता है या फिर जो पद्धति होती है, उसको ऐसा फुल प्रूफ बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि गड़बड़ी की संभावना ही न रहे।
और अगर उसके बाद भी गड़बड़ी हो जाती है तो उसमें कठोर प्रावधान किया गया है ताकि जो भी गड़बड़ी करे उन्हें इस बात का साफ साफ अंदेशा हो जाए कि वो गड़बड़ी करके बच नहीं सकते हैं। जिस आपने तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया कि गड़बड़ी हो क्यों, इसके पहले ही कोई कठोर कदम क्यों न लगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सदन के अंदर विजय चौधरी लगातार बता रहे हैं और सदन में हंगामा भी हो रहा है। तो उन्होंने एक कटाक्ष भी किया है अपने विरोधियों पर कि भाई जो लोग भी इस तरह की घटना का विरोध कर रहे हैं और जो लोग भी सदन में हंगामा का वॉकआउट कर रहे हैं उन लोगों का पेपर लीक करने वालों से हमदर्दी है, यानी कि सियासत भी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे तमाम जानकारी सामने आ रही है और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 10 साल से लेकर 1 करोड़ तक जो जुर्माना तय किया जा रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और सुबह से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि जब ये बिल लाया जाएगा उसमें क्या कुछ होगा। तो बिल जो आया है और उसमें जो प्रावधान है धीरे धीरे वो भी बातें सामने आ रही है। मंत्री लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हम लोग को मिल रही है वे लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई इस बिल में। और चलिए सीधे हम आनंद विधानसभा की कार्यवाही से ही जोड़ते हैं। महोदय बनाया गया है इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सेवा प्रदाता होते हैं, यानी कोई अगर नियुक्ति के लिए या नामांकन के लिए हम लोग कोई एजेंसी हायर करते हैं, किन्हीं की सेवा लेते हैं, तो वैसे सेवा प्रदाता के द्वारा अगर कोई महोदय गड़बड़ी की जाती है तो उसमें और अधिक सख्त कानून बनाया गया है और उनको 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है महोदय। ये और हमें पूरी उम्मीद है कि इस कानून के आने के बाद इसकी सख्ती देखकर शायद ही कोई सेवा प्रदाता इस तरह की गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा। और इसमें अगर वो पकड़ा जाता है तो 4 वर्षों के लिए उसे डिबार करके सरकार में कोई दूसरा काम नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है महोदय। और इससे भी अधिक कि अगर कोई सेवा प्रदाता है उसके जो हाई पोजीशन मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, इस तरह के लोग अगर हैं तो उनके मामले में और भी ज्यादा सजा है और भी ज्यादा महोदय जुर्माना है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।